सारे लोगों के बीच ना एक जो बच्चा है ना वो अपनी माँ को ही ढूंढता रहता है, या फिर यूं कहें कि हजारों की भीड़ में माँ अपने बच्चे को ही सबसे ज्यादा प्यार करती है और ढूंढती रहती है। माँ की ना सिर्फ माँ का अपने बच्चे को सीने से लगा देना, वो कितना बीमार होगा ना बच्चे को एकदम रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर कितना उसका इलाज कर दे, कितना उसे खांसी की दवा दे, बस माँ का एक गले से लगा के उसको सोना, उसको प्यार करना, उसके सर पे हाथ रखना, मानो सब कुछ मिल जाता है। जब खांसी होती है तो माँ का एक सबसे पुराना नुस्खा होता है कि माँ शहद में काली मिर्च और अदरक का पानी डालकर उसमें बच्चे को पिलाती है। माँ अपने बच्चे की चोट में हल्की फू भी मारती है ना, बच्चे का दर्द ठीक हो जाता है। पता नहीं कैसा जादू है माँ में। अब मैं आज माँ के बारे में क्यों कह रही हूँ कि आज 2 दिन है मेरी मदर को उत्तराखंड में छोटे से गांव में किसी काम के लिए जाना था। अब सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाली मैं वर्क में जाऊं तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, थोड़ी थोड़ी जब भी फ्री हूँ अपनी माँ से ये पूछना कि आप खाना खाया कि नहीं खाया, अभी आप क्या कर रही हो, या माँ का मैसेज आ जाता है कि ये रील देखो तुम्हारे मतलब की है। मतलब बात स्टार्ट करने का तरीका माँ का और बच्चों का क्या होता है, कोई भी रील देखेंगी अगर वो माँ से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड सीधे सेंड कर देंगी एक ग्रुप में जिसमें हम उनके बच्चे हैं और कहेंगी देखो इसको जरा कितना ये बच्चे अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी रील जिसमें माँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हुए दिखती है तो वो सेंड कर देंगी। अब आज 2 दिन से वो उत्तराखंड में जिस गांव में गई है वहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब दिन में कम से कम 10-12 बार मैसेज करने वाली, फोन करने वाली, हालचाल पूछने वाली, उनको मौका नहीं मिल रहा अपने बच्चों से बात करने का क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो किसी दूर पहाड़ी में ऊंचाई में जाकर वो पूरे दिन में 1 बार अपने तीनों बच्चों को अलग अलग एक वॉइस मेल भेज दे रही है कि तुम लोग ठीक हो ना, खाना खाया, मुझे याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कैसा चल रहा है, एक वॉइस नोट। और हमारे क्योंकि उनका टाइम ऊपर टीले में चढ़कर सिग्नल को पकड़ना, वॉइस मेल करना, वॉइस मैसेज भेजना, और हमारा टाइम जब हम वो मैसेज हमें मिल रहा है हम एकदम कर रहे हैं तो वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि नीचे जहाँ वो रह रही है वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है माँ कितनी भी दूर हो ना वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अटेंटिव रहती है। हजारों की भीड़ में चाहे कोई शादी हो रही हो, कोई उत्सव हो रहा हो, सबसे ज्यादा उसे अपने बच्चे ही याद आते हैं। और हम भी माँ की आवाज बार बार सुनने की ऐसी आदत हो गई हम तीनों भाई बहनों को कि जब तक माँ फोन नहीं करती एक टेंशन सी बनी रहती है। आज 2 दिन 3 दिन हो गए हैं और मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान ना माँ शब्द से ही प्रेम करता है। माँ शब्द में ही बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ममता, ममतामयी, मोह, सब कुछ बंधन है। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।